Hello friends, I am Sharmila. Today we are going to study a next topic of a lesson heat and today's topic is unit of a heat. तो आज हम heat के unit के बारे में study करने जा रहे हैं. The unit of a heat are joule, that is J in SI unit and calorie in CGS. तो हीट का जो यूनिट है इसका SI सिस्टम में जूल में काउंट किया जाता है एंड CGS सिस्टम में हीट को कैलोरी में काउंट किया जाता है. तो कैलोरी का ये शॉर्ट फॉर्म है CAL. द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 calorie heat. तो यहाँ पे दिया है कि अगर 1 ग्राम इतना वाटर हमने लिया है और ये 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है. 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर ये जो वाटर है उसका इनिशियल टेम्परेचर 14.5 डिग्री होना चाहिए और हीट देने के बाद यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर बढ़ना चाहिए. यानी कि कितना टेम्परेचर बढ़ना चाहिए? 15.5 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर बढ़ना चाहिए. तो ये 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के लिए जितनी भी हीट देनी पड़ती है वो हीट को 1 कैलोरी हीट ऐसे कहा जाता है. सेम वे द अमाउंट ऑफ अ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी हीट. तो यहाँ पे ये जो वाटर हमने लिया है वो 1 किलोग्राम, वो वाटर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इतना लिया है और उसका टेम्परेचर भी हमें 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है. यानी कि ये जो वाटर है उसका इनिशियल टेम्परेचर 14.5 डिग्री होना चाहिए और हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर होना चाहिए 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ता है. तो ये 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ने के लिए जितनी भी हीट हमें देनी पड़ती है वो हीट होती है 1 किलो कैलोरी. यहाँ पे ये जो यूनिट है ये 1 किलो कैलोरी है बिकॉज हमने यहाँ पे वाटर जो लिया था 1 किलोग्राम लिया था. तो इट इज क्लियर दैट 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी. तो यहाँ पे इसका कन्वर्जन दिया है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी. अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं वो हम देखेंगे. If we heat a 1 kilogram of water by 1 degree Celsius in a different temperature range than 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius, the amount of heat required will be slightly different. अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे हमने जो देखा था कि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15.5 डिग्री सेल्सियस, ये जो टेम्परेचर की रेंज है उसको स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया है, इसीलिए हमें ये रेंज ही कंसिडर करनी होती है. मान के चलो कि हमने 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक वो टेम्परेचर बढ़ाया, वहां पे भी 1 डिग्री सेल्सियस ही होता है. मान के चलो कि 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर हमने 6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ाया, वहां पे भी 1 डिग्री सेल्सियस ही होता है. बट ये हर जगह पे अलग अलग हीट देनी पड़ती है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. तो एक स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया है वो है 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. तो इसी को ही कंसिडर करना होता है. द अमाउंट ऑफ अ हीट रिक्वायर्ड विल बी स्लाइटली डिफरेंट. तो हर टेम्परेचर रेंज में जो हीट देनी पड़ती है वो अलग अलग होती है. तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो है टेम्परेचर की रेंज फिक्स की गई है. इट इज देयरफॉर इसेंशियल टू डिफाइन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज वाइल डिफाइनिंग द यूनिट ऑफ अ हीट. तो इसीलिए हमें ये रेंज फिक्स करनी पड़ती है. कैलोरी एंड जूल आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन. अभी कैलोरी एंड जूल ये दोनों में क्या रिलेशन है वो यहाँ पे दिया है. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. तो ये जो रिलेशन है इनके बीच का ये हमें ये लेसन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे काम आते हैं. तो इसको एज अ फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है. अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट. जेम्स प्रिस्कॉट जूल, ये साइंटिस्ट के बारे में हमें जानना है जो बॉर्न हुए थे 1818 में एंड
उनकी डेथ हुई थी 1889 में। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर अपीयर्स एज अ हीट एंड ऑल्सो दैट द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने फर्स्ट टाइम ये शो किया था कि कोई भी मैटर के जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है एंड ये जो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड द कन्वर्जन ऑफ अ हीट एनर्जी टू वर्क गिव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडायनामिक्स। ये जो एनर्जी का कन्वर्जन है उसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दिया गया है। यूनिट ऑफ अ हीट इज कॉल्ड एज अ जूल आफ्टर हिम। तो यही जो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने हीट के बारे में स्टडी किया था, के वजह से ये जो हीट का यूनिट है उसको जूल के नाम से जे ये लेटर दिया जाता है। तो इस तरह से ये वीडियो में हमने यूनिट ऑफ हीट के बारे में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट होते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।